आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जिज्ञासा, जिसको हमने देखिए ज्ञान की प्यास से जोड़ा है। आप भाई बहनों को ध्यान होगा, कल हमने एक चर्चा की थी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में अर्थार्थी के ऊपर, यानी कि अर्थ धन की एक भूख के ऊपर हमने एक चर्चा की थी। और कल हमने आपको कहा था कि अगली हमारी जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक जिज्ञासा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर चर्चा होगी। वैसे तो देखिए हमारी प्रतिदिन की जो चर्चाएं हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, उन सब में ही देखिए अंतोगत्वा एक ज्ञान की ही स्थितियां छिपी होती हैं। कुछ ना कुछ परमात्मा के आशीर्वाद से हम कुछ ज्ञान की स्थितियों पर ही प्रकाश डालते हैं। इसीलिए तो हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से ये 1530 से ऊपर लगभग वीडियो हो चुकी है। ये सब आप सभी भाई बहनों का एक सहयोग के बिना संभव नहीं है। परमात्मा के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि शास्त्रों में जो जो गूढ़ विषय हैं उनको हम देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम उन पर चर्चा करते हैं, और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में आपके हमारे व्यवहार में जो जो एक बुराइयां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, या संसार में जो कलयुग में जो जो स्थितियां मेरे संज्ञान में देखने को आती हैं, चाहे वो सरकारों की हो, एक साधारण मनुष्य की हो, या जलवायु संबंधित हो, यानी कि हम सभी एक साधारण बातों को, शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं जो कि नित्य हर्षण सभी युगों में अनादिकाल से बनी रहती है, उन पर ही हम एक चर्चा करते हैं। यानी कि उन सैद्धांतिक बातों से ही वर्तमान की स्थितियों को जोड़कर कुछ ज्ञान संदेश देते हैं। क्योंकि कल हमने देखी धन के ऊपर एक चर्चा की थी, उसको हमने अर्थार्थी से, और हमने कल की वीडियो के नाम में सभी अक्षरों को ही काले रंग से जोड़ा था। अज्ञानता से कहो, अंधकार से एक स्थितियों से जोड़ा था। जबकि आज हमने देखी जिज्ञासा शब्द को ज्ञान की प्यास के साथ केवल सफेद रंग से ही जोड़ा है, ताकि हम सभी भाई बहनों के मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान की प्यास जगे। जब तक देखिए ज्ञान की प्यास जगती नहीं है, हम अब देखिए 1500 वीडियो बनाए, चाहे 15,000 बनाए, चाहे 15 लाख भी बना दें, जिसको देखिए ज्ञान की प्यास लगी नहीं होती, वो देखिए पानी नहीं पीता। जब तक आपको अभी देखिए जल पीने की एक भूख प्यास नहीं होती, देखिए भूख का अभिप्राय एक अन्न से लिया जाता है, जल से हम एक प्यास की स्थिति लेते हैं। दोनों के लगभग अर्थ एक समान ही है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए अन्न भी जरूरी है, जल भी जरूरी है। क्योंकि आपका हमारा देखिए जो एक स्थूल शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। और जितने भी देखिए अन्न के ये जो जितने भी पदार्थ हैं, यानी कि आपका हमारा आहार है, उसमें पृथ्वी और जल तत्व की विशेष रूप से प्रधानता होती है। और इन सभी स्थितियों में देखिए अग्नि की, वायु की और आकाश की भी अलग अलग एक सहयोग की स्थितियां होती हैं। लेकिन आज हमारा विषय केवल देखिए एक जिज्ञासा शब्द के ऊपर है, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में ज्ञान के प्रति एक प्यास उत्पन्न हो। जब तक आपके भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर ये प्यास जगती नहीं है, तो फिर आपका मेरा किया गया सत्संग एक ऊपरी स्तर पर ही होता है। वो आपके मेरे मन बुद्धि के स्तर पर कहो, कारण शरीर के स्तर पर कहो, वो कोई विशेष परिवर्तन ला नहीं पाता। हालांकि आपके मेरे एक मन बुद्धि के स्तर पर अस्थायी परिवर्तन कुछ क्षणों के लिए कहो, कुछ मिनटों के लिए कहो, कुछ घंटों के लिए दिखाई देता है, लेकिन फिर पुनः हम अपने एक स्वभाव में, अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। और मूल स्थिति एक साधारण मनुष्य की देखिए कलयुग में क्या बनी हुई, राशि,
राशि या तामसी, ये रजोगुण और तमोगुण के कारण ही ये पूरा का पूरा संसार देखिए गतिशील है। सतोगुण की इसमें आज विशेष रूप से देखिए कलयुग में एक न्यूनता देखी जाती है। न्यूनता अगर देखी नहीं जाती तो आप और हमें देखिए जो प्रतिदिन जो वीडियो प्रसारित करते हैं इनकी भी कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक परमात्मा को जानने की जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। इसी जिज्ञासा में देखिए मेरी भी जब जिज्ञासा ये बनी रहती है तो मेरा भी एक अंदर से एक संस्कार है, स्वभाव है कि मैं प्रतिदिन सुबह शाम ये वीडियो पर अपना एक समय लगाता हूँ। समय लगाने का अभिप्राय देखिए आप सभी भाई बहनों का भी ज्ञान की स्थितियाँ एक प्रकाशित होती हैं, ज्ञान बढ़ता है और मेरा स्वयं का भी देखिए ज्ञान बढ़ता है। मेरे अंदर भी जो जो कमजोरियां हैं मैं उन कमजोरियों को दूर करने का एक प्रयास करता हूँ। ये सभी स्थितियां जैसे जैसे आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ये जिज्ञासा बनी रहती, जब तक ये जिज्ञासा नहीं बनती, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 4 प्रकार के भक्तों में जिज्ञासा का एक जिज्ञासु भक्त के साथ जोड़ा गया है। जिज्ञासु भक्त को देखिए शास्त्रों में एक विशेष श्रेणी का भक्त कहा जाता है और अक्सर हम तो देखिए शास्त्रों में जो अर्थ को हम तामसी भक्ति के साथ जोड़ते हैं। हालांकि देखिए आर्त भक्ति की भी कोई निंदा नहीं है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मुझे तो सभी भक्त प्रिय हैं। भक्त का भी प्रयोग क्या है? जो परमात्मा की ओर झुकता है, परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाता है, चाहे कोई 1 सेकंड के लिए लगाए, कोई 1 मिनट के लिए लगाए, कोई 1 घंटे के लिए लगाए। देखिए हम जितना जितना अधिक परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो फिर उतने उतने समय विशेष के लिए आपको हमें आनंद की झलकें मिलती है। अब उदाहरण के लिए देखिए हम सर्दियों में जब सूर्य के प्रकाश का संग करते हैं, सूर्य के किरणों के समक्ष अपने स्थूल शरीर को स्थित करते हैं, यदि हम 1 मिनट रुकते हैं तो 1 मिनट के लिए प्रकाश मिलता है। यदि हम 10 मिनट रुकते हैं तो 10 मिनट के लिए सूर्य का प्रकाश मिलता है। यदि हम 1 घंटा रुकते हैं तो 1 घंटे के लिए प्रकाश मिलता है। इन सभी ज्ञान की स्थितियों को आपको हमें कुछ उदाहरणों से समझना होता है। देखिए परमात्मा तो पहले से ही आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा के आनंद में कोई वृद्धि नहीं होती, कोई कमी नहीं आती। यदि हम देखिए परमात्मा का संग नहीं करते, परमात्मा की सम्मुखता बनाते नहीं है तो परमात्मा के आनंद में कोई कमी नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में ही देखिए एक पूर्ण सत्ता है। पूर्ण सत्ता का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में कहा गया कि वो किसी भी क्षण अपने आप में कभी भी देखिए एक क्षण के लिए भी अपूर्ण की स्थिति में या कमजोर स्थिति में नहीं होता। परमात्मा सदा ही पूर्ण स्थिति में। पूर्ण का अभिप्राय देखिए आप अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 1 में से 0 घटाओ, 1 में 1 जोड़ो, घटाओ, यानी कि परमात्मा की वो जो एक सत्ता है वो नित्य हर क्षण एक आनंद स्वरूप बनी रहती है। परमात्मा की सत्ता में नित्य हर क्षण आनंद बना रहता है। इसीलिए तो आनंद को ही देखिए भगवान भी कहा जाता है। देखिए ये शब्दों की स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि भगवान में आनंद है और कहीं कहीं शास्त्रों में कहा गया आनंद ही भगवान है। यानी कि आनंद और भगवान कोई अलग अलग स्थितियां नहीं, आनंद स्वरूप भगवान है। जैसे भी आप शब्दों को समझो, यानी कि ये परमात्मा एक सच्चिदानंद है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त नित्य बना रहता है। शास्त्रों में बार बार कहा गया कि भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। इस सच्चिदानंद केवल भगवान के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। जब आत्मा के लिए ही नहीं कहा जाता तो फिर प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको तो देखिए जड़ कहा गया है। जबकि आत्मा एक चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को कहीं भी देखिए आनंद स्वरूप कहा नहीं जाता। जब हम जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाते हैं, जब आपका हमारा
कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हैं, यानी कि आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे भौतिक जगत में नया कोई जन्म का कारण नहीं है। देखिए, कारण का अभिप्राय कारण शरीर से होता है, कार्य शरीर का अभिप्राय कर्माशय से होता है, संस्कारों से होता है। क्योंकि अब जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा कर्माशय बनता है, उस कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। लेकिन जब जब हम देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, निष्काम भाव से किए गए कर्मों का देखिए कोई कर्माशय नहीं बनता। निष्काम भाव से कर्मों को ही शास्त्रों में कर्म योग कहा गया है, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये और आगे की स्थिति। इसका अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में देखिए कर्माशय भी रहता है, संस्कार भी रहते हैं। शास्त्रों में तकनीकी रूप से कर्माशय को भी देखिए धर्म, अधर्म, संस्कार कहा गया। कुल मिलाकर संस्कारों की एक विशेष स्थितियां इसलिए मानी गई हैं क्योंकि आपके हमारे कार्य शरीर में जब बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, यहाँ बुराइयां समाप्त होने का अभिप्राय देखिए बुरे संस्कारों से है। शास्त्रों में कहा गया है तामसी और राजसी ये दोनों ही बुरे संस्कार हैं। हालांकि देखिए राजसी संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप से बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से ये राजसी और तामसी ये दोनों स्थितियां ही एक बंधनदायक हैं। इसलिए तो तमोगुण और रजोगुण को देखिए बंधनदायक गुण माना गया है। ये भोग की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, संसार से जोड़ते हैं, जबकि सत्वगुण अपने आप में देखिए परमात्मा की ओर ले जाने वाला एक मुक्तिदायक गुण है, ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक होने का अभिप्राय क्या है कि जब आपको हमें ज्ञान की भूख प्यास लगती है तो फिर हम एक परमात्मा को जानने की आपके हमारे भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती तो फिर आपका हमारा किया गया जो एक सत्संग है, चाहे वो पढ़ने से हो चाहे वो सुनने से हो। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए सुनने का ही एक विशेष स्थिति कहा गया। अक्सर हम बार बार ये भी कहते हैं ना, देखिए अर्जुन ने परमात्मा को सुना इसलिए उनके जीवन में बदलाव आया, जबकि दुर्योधन ने देखिए परमात्मा को सुना नहीं, परमात्मा की बातों पर गौर नहीं किया, अपनी ही मनमानी करता रहा, इसलिए उसके जीवन में देखिए अधोगति की स्थितियां बनी, जीवन में हारने की स्थितियां बनी। देखिए हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जीतने के लिए आए हैं। जीतने का अभिप्राय क्या है कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए आए हैं। और ये जीवन का जो एक मुक्ति की स्थिति है वो तभी बनती है जब उसका कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर समाप्त होने का अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर के रहते रहते साधना करते करते जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, केवल शुभ संस्कार ही रहते हैं। क्योंकि जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता, लेकिन शुभ संस्कार बनते हैं। तो वो शुभ संस्कार फिर पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करते हैं। जब संस्कार दग्ध बीज होते हैं, संस्कारों को देखिए एक बीज कहा जाता है। जब बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। अंकुरण का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि के स्तर पर ये जो विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, फुरने जागते हैं। जब आपके हमारे कारण शरीर में देखिए बुराइयां होती हैं, बुरे संस्कार बने होते हैं, भोग प्रेरित एक संस्कार बने होते हैं, वो बार बार आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर वो फुरने जगाते हैं। वो मन में ऐसे ऐसे विचार लाते हैं। फिर मन बुद्धि सुशील के स्तर पर कर्मेंद्रियों को नए कर्म करने को प्रेरित करता है और ज्ञानेंद्रियों को विषय भोगों को भोगने के लिए पहले तो प्रेरित करता है। जब ये बुरे संस्कार वेग से आते हैं तो फिर ये ना तो कानून की परवाह करते हैं, ना ही शास्त्रों की, गुरु की, आत्मा की, परमात्मा की, किसी भी आदेश को ये सुनते नहीं। और कभी कभी तो ये देखिए बुरे संस्कार तूफानी वेग से आते हैं। अब तूफानी वेग से आए हुए जो बुरे संस्कार हैं ये तो मन बुद्धि को देखिए
सोचने विचारने का कोई अवसर ही नहीं देते। ये तो तुरंत यानी कि कारण शरीर से उठने वाले वो जो तूफानी वेग के बुरे संस्कार हैं, वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर फटाफट विषय भोगों में भी एक ज्ञानेंद्रिय को लिप्त करवा देते हैं, या कर्मेंद्रिय को बुरे जघन्य पाप करवाने को क्षण भर भी नहीं लगाते। क्योंकि समाज में ये जो हत्या की स्थितियां हैं, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, या आतंकवादियों द्वारा जो एक बहुत ही भयानक स्थितियां आप देखते हो, ये सभी देखिए उन तूफानी वेगों के कारण ही हैं। वो बुरे संस्कारों के फलस्वरूप ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। भले ही ऐसी स्थितियां, ऐसे जघन्य पाप करने वाले देखिए लाखों करोड़ों वर्षों तक दुख भोगते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे कि हमें अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचने के लिए सत्वगुण का सहारा लेना चाहिए, सत्संग करना होगा। सत्संग श्रद्धापूर्वक तभी हो पाता है जब परमात्मा को जानने की, परमात्मा से जुड़ने की आपके भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, तो फिर आपका हमारा जो एक कर्म कांड है, या आपके हमारे जो एक सत्संग है, वो ऊपरी स्तर पर ही होता है। कहते हैं ना, कर्म कांड यदि हम लोभ से या भय से करते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन ला नहीं पाते। विशेष परिवर्तन ला नहीं पाने का अभिप्राय है कि आपके हमारी जो एक साधना की स्थितियां हैं, वो आरंभ नहीं होती। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, अपने मन बुद्धि के स्तर पर ये जिज्ञासा उत्पन्न करो। शास्त्रों में तो इसी स्थिति विशेष को ब्रह्म जिज्ञासा से जोड़ा गया। ऐसा शास्त्रों में बार बार कहा गया कि यदि मनुष्य परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता, तो उसकी जो एक स्थिति है, वो एक पशु वृत्तियों के समान ही बनी रहती है। हालांकि शास्त्रों में तो साधारण स्तर पर इसको कहा गया है कि जब तक हम विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं, ये विषय भोग देखिए आपको में आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये जो चार पशु वृत्ति हैं, ये पशु वृत्तियां देखिए मनुष्य को जीवन में एक संसार से ही बांधती हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख होने नहीं देती। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, परमात्मा को जानने की एक भूख जगाओ, एक प्यास लगने पे ही आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ही मनन करना, चिंतन करना संभव हो पाता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कभी कभी आंखें सात्विक साहित्य पढ़ती हैं, इन आध्यात्मिक वीडियो को भी एक साधारण मनुष्य सुनता है। कोई ऊपर ऊपर से सुनता है, कोई बीच बीच में से सुनता है और समाप्त कर देते हैं। ऐसे कितने ही भाई बंधु हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को एक विशेष महत्व नहीं देते। जब हम विशेष महत्व ज्ञान को देते ही नहीं, इसका अभिप्राय क्या है कि अभी उस मनुष्य की परमात्मा को जानने की अभी मन के भीतर कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। यानी कि जिज्ञासा के अभाव में आपका मेरा जो एक सत्संग है, वो एक साधारण स्तर पर होता है। हालांकि इसकी भी देखिए किसी भी प्रकार से कोई निंदा नहीं है। यदि ये भी स्थितियां नहीं होंगी, तो फिर मनुष्य का देखिए रजोगुण और तमोगुण की जो स्थितियां हैं, वो अधिक बिगड़ने लगती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा को जानने की जिज्ञासा बनाएं। जिज्ञासा होने पे ही मनुष्य रात को जल्दी सोने लगता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसकी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये जिज्ञासा ही मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठाती है। अन्यथा मनुष्य देखिए रात को कितनी बार ही ऐसे प्रण लेता है, संकल्प लेता है, विचार करता है कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा, शास्त्रों का अध्ययन करूंगा। ये सभी स्थितियां देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में आती जाती रहती है। अब मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, तकरीबन 1 वर्ष पहले हमने शायद एक ऐसा सत्संग किया था, जिसको हमने देखिए आउट और नॉट आउट के साथ जोड़ा था। क्योंकि उन दिनों कुछ मैच ऐसे क्रिकेट के चल रहे थे। देखिए आउट होने पे फिर आपको हमें पुनः खेलने की अनुमति नहीं मिलती, और नॉट आउट रहने पे आपको हमें अगले दिन पुनः खेलने की एक स्थितियां मिलती हैं। भले ही आजकल देखिए 5 दिन से मैच कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमने देखिए किसी भी उदाहरण से इस अंश में जुड़ना होता है कि हम उससे एक शिक्षा लें, ताकि हम मिले हुए जीवन में देखिए आउट नहीं हो,
नॉट आउट की स्थिति में रहिए। यहाँ नॉट आउट की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थितियाँ मजबूत होने पे ही आपका हमारा कर्माशय भी सुधरता है, शुभ संस्कार भी बनते हैं। ये शुभ संस्कार और कर्माशय सुधरने पे फिर आपको में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है। पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होने का अभिप्राय क्या है? जैसे नॉकआउट आउट खिलाड़ी को पुनः खेलने का अवसर मिलता है। जब हमें पुनः मनुष्य योनि मिलती है तो आपको हमें पुनः एक साधना करने का एक अवसर मिलता है, परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा जगाने का एक अवसर मिलता है। और यदि मनुष्य मिले हुए जीवन में रजोगुण और तमोगुण में ही गिरता जाता है और रजोगुण बढ़ते बढ़ते मनुष्य का प्रमाद की स्थितियां बनती हैं। प्रमाद में मनुष्य को फिर सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती और प्रमाद से कम मनुष्य आलस्य में गिर जाता है। ये विषय भोगों के वेग मनुष्य से पाप कर्म अधिक करवाते करवाते उसका पाप कर्मों का कर्माशय बिगाड़ देते हैं। तो फिर मनुष्य आउट हो जाता है। किससे? सत्संग से आउट हो जाता है। किससे? मनुष्य योनि पुनः पाने की जो एक उसकी स्थिति है उससे वो आउट हो जाता है। क्योंकि जब पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, संतुलन रह नहीं पाता, तो फिर मनुष्य को वो अतिरिक्त किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगने के लिए वो नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। उनको आप आउट की योनियां कहो। देखिए ये सभी स्थितियां मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने मन बुद्धि के स्तर पर जिज्ञासा उत्पन्न करती होगी, ताकि आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, सत्संग श्रद्धापूर्वक हो। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से फिर आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक संदेश दिया है। यानी कि अपना रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए आपको में सतोगुण की लगाम कसनी होगी। परमात्मा को जानने की, परमात्मा से जुड़ने की जिज्ञासा बनानी होगी, ज्ञान की प्यास जगानी होगी, ज्ञान की भूख जगानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं तो फिर आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है। फिर आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है। रजोगुण मर्यादा में आते ही मनुष्य का तमोगुण में गिरने की स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं। तमोगुण की स्थितियाँ समाप्त होते ही मनुष्य का कर्माशय नहीं बिगड़ता। यानी कि मनुष्य को बार बार कम से कम मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। इन सभी स्थितियों के संकेत कहो, इशारे कहो, शिक्षा को आपको हमें समझनी होगी। यानी कि मिले हुए जीवन में आपको हमें परमात्मा को जानने की भूख कहो, प्यास कहो, एक जिज्ञासा बनानी होगी। तो ऐसी सभी जिज्ञासा आप सभी भाई बहनों के मन में भी उठने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा बनाने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स का आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।